I hope you are very fine. Thank you very much. Love you. I see my video display. It's time. Okay. Let's us go started from mathematics of polynomials chapter. Today class is going to mathematics concept part 6 last and previous lecture first, lecture second, lecture 3, lecture 4, lecture 5 and description are linked to clicks and I button to pin by comment box. Click फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कंसेप्ट बहुपद के शून्यांक, जिसे हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। हेलो गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर आप देख के आए होइएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये हम लोग जो बहुपद का जो एक श्रृंखला चलाते आ रहे हैं, सीरीज चलाते आ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 6 है। ये आपके मैथमेटिक्स का बेसिक से लेकर हायर लेवल तक का कंसेप्ट के बारे में है। इसमें बीच हम लोग एग्जाम्पल के बारे में भी बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग उस कंसेप्ट पर बनाते हैं ताकि आपका कोई डाउट न रह जाए, ताकि आप कंसेप्ट पर उस फार्मूला पर आप क्वेश्चन को लगा सके। ठीक है, इसी के आधार पर आगे चलते हैं। बहुपद के शून्यांक, शून्य जोड़ अंक, आपको बहुपद के जीरो के बराबर कर देना है, वो हम लोग शून्यांक कहते हैं। शून्य जोड़ अंक, शून्य का मतलब जीरो, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक घातीय बहुपद। कौन बहुपद? लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक घातीय बहुपद। जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि ए एक्स प्लस में भी एक्स का घात कितना है? एक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक घातीय बहुपद हुआ, क्योंकि इसका डिग्री, पावर, एक्सप्रेशन कितना के बराबर है? 1 के बराबर। जहाँ पर 1 के जगह कभी भी आपके 0 के बराबर नहीं होगा, इस बात को थोड़ी ध्यान देके रखिएगा। ठीक है, इसलिए एक घातीय बहुपद का शून्य निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ बहुपद को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर किए, हम लोग ये बात जानते हैं कि प्लस में बी बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में बी, और जानते हैं कि प्लस में कोई चीज़ बराबर के इधर गया तो माइनस में, गुना में कोई चीज़ बराबर के इधर गया तो भाग में, भाग कहने का मतलब बटा में। तो हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया, एक्स इनटू में क्या चीज़, ए गुन्ने में है, तो गुन्ने में ए इधर जाएगा तो आपका भाग में, भाग मतलब बटा के नीचे, तो आपका फार्मूला हो गया एक घातीय बहुपद के फार्मूला हो गया एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुपद के शून्यांक बराबर माइनस, यहाँ पर बी जो है ना आपका अचर संख्या है और ए जो है वह एक्स के गुणांक है। गुना के बगल में जो अंक होगा उसको क्या बोलेंगे? गुणांक। तो ए तो माइनस अचर संख्या बटा में एक्स का गुणांक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, उदाहरण के लिए 2x प्लस में 4 का शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है ना, आपको शून्य ज्ञात करना है। तो दिया हुआ बहुपद को आप शून्यांक निकालना है तो 0 के बराबर कर लेंगे। प्लस में 4 बराबर के इधर गया तो माइनस में 4, बराबर के बाद 0 है तो 0 ही लिखिएगा, ना लिखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। 2x की जगह 2x, 0 में से -4 को घटाइएगा तो आपके पास -4 बचेगा। 2 गुना में बहुआ हो, इधर कारी आएगा तो भाग में, तो 2 दूना कितना पार्टनर? 4, माइनस आपके x बराबर -2 आंसर। अगली क्वेश्चन है जो हम आपको इससे पहले बच्चा की तरह बेसिक पे बताए थे, लेकिन अब की बार जो हम आपको बताएंगे बहुपद के शून्य, लेकिन एक घात 1 है, इसलिए ये आपका एक घातीय बहुपद है। ठीक है ना, और इस एक घातीय बहुपद का फार्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ पर बी जो होगा ना कोई कॉन्स्टेंट नंबर होगा और ए जो होगा आपका वह एक्स का गुणांक होगा। ठीक है ना, तो आइए देखिए, अचर संख्या आपके पास कौन है? अचर संख्या आपका 9 है, तो ये 9 आपका बी का मान, एक्स के गुना के बगल में जो अंक होगा वो आपका ए का मान। तो बी का मान कितना? 9, ए का मान कितना? 3, माइनस फार्मूला वाला 3 तिहाई, निचका के पहरा ऊपर का वाला, तो 3 बार में, तो -3 आपका आंसर। आइए अब अगली कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो आपका द्विघात बहुपद, डेट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो व्यापक रूप जो होता है, जनरल फॉर्म होता है, वह ax² प्लस में bx प्लस में c। इसलिए द्विघात बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि चर संख्या का अधिकतम घात कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। कभी भी एक जगह 0 नहीं होगा, एक जगह 0 रखिएगा, x⁻² वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो एक पदी एक घातीय बहुपद बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए एक जगह कभी भी 0 नहीं होगा। समझिए, x² के बगल वाला को
बी के गुणांक वाला को या सी आपका अचर पद हो गया। एक्स का गुणांक आपका बी मान कहलाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए के मान कहलाएगा। ठीक है, हम लोग एक बात और जानते हैं, यूनानी भाषा, यूनान देश में बोली जाने वाली लैंग्वेज को यूनानी भाषा बोलते हैं, जहाँ पे बोला जाता है अल्फा बीटा गामा मामा डेल्टा ढेमडा ये सब। तो अल्फा को दो तरीका से लिख सकते हैं, ए के ऊपर ऐसे डाल दीजिएगा तो अल्फा हो जाएगा, चाहे कट्टों का चिन्ह मार दीजिएगा तो अल्फा। बीटा, बी को एगो दाढ़ी पर ऊपर लटका दीजिएगा तो बीटा हो जाएगा। वाई को जस्ट उल्टा थोड़ी कर दीजिएगा तो ये आपका लेमडा हो जाएगा, अरे गामा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका एक शून्यांक तो याद रखें, द्विघात बहुपद के दो गो मान निकलता है। एक्स के कै गो मान निकलेगा? दो गो, एगो अल्फा एगो बीटा। द्विघात बहुपद के कितने शून्य पार्टनर? दो शून्य के, एक अल्फा और एक बीटा। तो शून्यांकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस के जगह माइनस, शून्य कै गो? द्विघात बहुपद के कै गो शून्य? तो दो गो, एगो अल्फा या एगो बीटा। योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़। फार्मूला माइनस माइनस एक्स का गुणांक, तो देखिए पार्टनर एक्स का गुणांक कितना है? बी है तो बी लिख दिया, बट्टा के जगह बटा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए है, तो आपका पास फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अगली जो हम आपसे बात कर रही है गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद के दो गो शून्य, एक अल्फा एक बीटा, इसमें गामा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो शून्यंक अल्फा बीटा, गुणनफल का मतलब गुणा। फार्मूला होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। सी आपका अचर पद, एक्स का गुणांक बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो अचर पद सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए, तो ए फार्मूला हो गया अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाटा ए। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6 के शून्यांकों का योग ज्ञात करना है और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो दो को काम करना है, शून्यांकों का योग। तो आपके पास दिया गया बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6। ये 6 जो है आपका अचर पद है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मान कहलाएगा, ए के मान कितना है? 2 है। एक्स के बगल वाला बी के मान कहलाएगा जो कितना है? -8 है। याद रखिएगा पार्टनर, 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, हम लोग प्लस लेते हैं लेकिन छुपा हुआ। अब माइनस को लिखिएगा, माइनस होगा तो हमेशा क्वेश्चन में लिखिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चा छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपका कौन है? सी है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो माइनस को हम लोग हमेशा लेते हैं। तो सबसे पहले हमको शून्यांकों का योग ज्ञात करना था। जानते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह बीटा, माइनस की जगह माइनस, ये फार्मूला वाला माइनस। आपका बी का मान कितना है? तो बी का मान -8 है, तो मैंने -8 डाल दिया। ठीक है, माइनस होने के कारण मैंने इसमें ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और बटा में ए, तो ए के मान हमारा कितना था? 2 था, तो 2 लिख दिया। अब देखिए, जानते हैं कि माइनस गुने माइनस आपका कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो प्लस तो छुप गया। अब ऊपर 8 बटा के नीचे कितना? 2 काट दीजिए। 2 के परा कितना बार? तो 4 बार में 2 चौका 8, 4 आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया? 4। पॉइंट है आपका शून्यांकों का गुणनफल है। तो अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पर अचर पद कितना हो गया आपका? सी का मान 6 और ए के मान 2, 2 3 6, कट के आ गया आपके पास 3। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, ट्रिपल पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। चर संख्या का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो हम लोग कहेंगे कि ए के बराबर में 0 कभी भी नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है ना, एक्स क्यू का गुणांक आपका ए का मान कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका बी का मान कहलाएगा, एक्स का गुणांक आपका सी का मान कहलाएगा, और अचर पद यहाँ पर आपका डी कहलाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन में एक्स क्यू का गुणांक, माइनस जैसे के तैसे। तो देखिए, त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्य, एगो अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद में एक्स के आपका 3 गो मान निकलेगा, एगो अल्फा निकलेगा, एगो बीटा निकलेगा, एगो गामा निकलेगा। ठीक है ना, तो 3 गो मान निकालने के कारण ये इसका शून्यांकों का जो योग होगा, जोड़ होगा, वह 3 गो फार्मूला पर होगा, एगो अल्फा पर, एगो बीटा पर और एगो गामा पर। तो माइनस की जगह माइनस, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान कितना है आपका? बी है, बटा में एक्स क्यू का गुणांक कितना है आपका? ए है, तो माइनस बी बटा ए हो गया। उसी प्रकार अगर जो शून्यांकों का गुणनफल आपको निकालना है, ठीक है, तो माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। तो माइनस की जगह, तो गुणनफल का मतलब गुणा ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर में माइनस अचर पद कितना है आपका? डी है, तो डी या बटा में एक्स क्यू का गुणांक आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा।
ये आपका गुणनफल का फॉर्मूला है। शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर शून्याङ्कों का त्रिघात बहुपद के शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अल्फा गुने बीटा प्लस में बीटा गुने गामा प्लस में गामा गुने अल्फा। ये आपके पास गामा है, गामा बराबर होता है सी बटा ए, मतलब कि एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। और एक फार्मूला और होती है अल्फा गुने बी। आपके पास एक सवाल से शून्याङ्कों का योग ज्ञात करना है। इसका घात आपका 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो आपको शून्याङ्कों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो -1 का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, तो योग है आपका बी का मान। एक्स का गुणांक आपका कितना है -7 है, तो ये आपका हो गया यह एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान, एक्स का गुणांक आपका बी का मान और चर पद आपका -3 है जो आपका सी का मान है। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मान कितना है -7, -0 माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपके पास 2x² - 3x प्लस में 1 के शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि x² के बगल वाला a के मान, 1 से गुणांक -3 आपका b के मान, c मतलब अचर संख्या 1। अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटा a। तो अल्फा गुने बीटा बराबर c का मान आपका 1 बटा में a का मान कितना 2 बनकर आपका तैयार हुआ। अगली फार्मूला ये त्रिघात है। त्रिघात बहुपद का भी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक्स की माइनस में 3x² माइनस में x प्लस में 3 के शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल निकालिए। तो आपको त्रिघात बहुपद के 3 को शून्य, एक्स क्यू के आगे कुछ नहीं था, कितना 1। तो हम लोग जानते हैं, ये भी बात जानते हैं कि एक्स क्यू के बगल वाला a के मान, एक्स स्क्वायर के बगल वाला b के मान, एक्स के बगल वाला c के मान और चर पद d, ठीक है। तो शून्याङ्कों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है आपका -3 बटा में माइनस गुने माइनस आपका +3। शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d बटा a। अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस की जगह माइनस, d का मान आपका कितना है d का मान 3 अब बटा में 1, यही आपका आंसर हुआ। तो त्रिघात बहुपद के लिए मैंने आपको समझाया। इस बात को थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट रखिएगा, मैंने कंसेप्ट के साथ आपको एग्जाम्पल भी बताया, दिमाग में लोड करके रखिएगा। अगली एकदम अल्फा बीटा गामा के फार्मूला के साथ मिलते हैं। द्विघात समीकरण कैसे, द्विघात बहुपद कैसे बनाना है, जब शून्य दिया होगा तो द्विघात बहुपद कैसे क्रिएट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सारी फार्मूला के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। पार्ट 7 को देखना नहीं भूलिएगा। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।